नमस्कार प्यारे बच्चों। आज लेकर आई हूँ आपका व्याकरण का पाठ 4 समास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्याकरण में समास 4 अंक के आते हैं, जिसमें एक विकल्प दिया होता है, अर्थात 5 विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपको छोड़ना है, यानी कि कोई 4 विकल्प करने हैं। तो समास किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समास है क्या। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं, उस मेल को समास कहते हैं। संस्कृत में समास जो है संक्षेप में सम उपसर्ग जोड़कर समास निष्पन्न हुआ है या बना है, जिसका अर्थ है समाहार या मिलाप। इस प्रकार हम पाते हैं कि समास का वास्तविक अर्थ संक्षेपीकरण होता है, जैसे चंद्र के समान मुख वाली, यानी चंद्रमुखी। इसी तरीके से समास रचना में 2 शब्द होते हैं या 2 पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, जो पहले वाला पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा पद होता है उसे कहा जाता है उत्तर पद, जिससे समास बनता है। जैसे 10 प्लस आनन, 10 जमा आनन, तो 10 उसका जो है 10 उसका पूर्व पद है और आनन उसका उत्तर पद है। पीड़ा घोड़ा जमा सवार, यानी घुड़सवार, तो घोड़ा पूर्व पद हो गया और सवार जो है उत्तर पद हो गया। अब इसका दूसरा भाग है समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे सीता राम, तो इसमें सीता और राम जो है वो समस्त पद का विग्रह होगा, सीता और राम। अब हम आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है तत्पुरुष समास, फिर आता है कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, और चौथा है अव्ययभाव समास, 5वां द्वंद्व समास, 6ठा बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार से समास के 6। सबसे पहले हमारा तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास के भी 7 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता कारक चिन्ह होते हैं। तो कर्ता कारक का समास नहीं होगा। दूसरे नंबर हमारा कर्म से शुरू होता है, तो कर्म कारक समास, यानी के लिए जैसे आ जाता है तुलसी कृत सुख को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को आ गया तो सुख को प्राप्त, सुख प्राप्त। शरण को आगत, शरणागत। फिर उसके बाद आता है कर्ण कारक। कर्ण कारक में यानी कि से के द्वारा विभक्ति आती है, यानी किस चीज़ की मदद से कोई काम किया जा रहा है। तो फर्स्ट आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं। जैसे मन चाहा, मन से चाहा। भ्याकुल, भ्या से आकुल, यानी डरा हुआ, भय से डरा हुआ। फिर उसके बाद कारक विभक्ति में आती है हमारी संप्रदान विभक्ति, यानी संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। जैसे यज्ञशाला, तो यज्ञ के लिए शाला, यानी कि जहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। उसके बाद हमारी विभक्ति आती है अपादान कारक, यानी जिसमें अलग होने का भाव पता चले। जैसे धन से हीन, धन से धनहीन बन जाएगा। फिर हमारी आती है विभक्ति संबंध कारक, यानी संबंध तत्पुरुष। जैसे इसके चिन्ह होते का, के, की। तो देवदास, देव का दास। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। उसके बाद हमारी आती है अधिकरण विभक्ति। इसके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं में पर। जैसे युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण। दानवीर, दान में वीर। फिर 7वां जो हमारा भेद होता है वो होता है नय तत्पुरुष। नय तत्पुरुष में जहाँ पर निषेध के अर्थ में न, अ या अन का प्रयोग होता है। जैसे अधर्म, तो न धर्म विग्रह हो गया इसका। अन्याय, न न्याय विग्रह हो गया इसका। इस तरीके से हमारे तत्पुरुष समास के 7 भेद हो गए। फिर आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान होती है जिसका पहला पद में विशेषण और दूसरे पद में विशेष्य होता है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य
और जो विशेषता है वो विशेषण कहलाता है। अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, तो यहाँ पे कमल जो है वो विशेष्य है और नील उसकी विशेषता है, यानी नीला है जो कमल। महादेव, देव विशेष्य हो गया, कैसे हैं देव? महादेव, महान, अर्थात महान है जो देव, तो ये हमारा हो गया कर्मधारय समास। फिर तीसरा हमारा आता है द्विगु समास। इस समास की पहचान है कि इसमें पहला जो पद होता है हमारा वो संख्यावाची पद होता है तथा किसी समूह विशेष का बोध कराता है, यानी ग्रुप का बोध कराता है। जैसे द्विगु, दो गायों का समाहार, द्वि मतलब दो। सत सई, सत मीन्स सात, 700 दोहों का समाहार। नव रत्न, नव मीन्स नो रत्नों का समाहार इत्यादि। फिर हमारा चौथे नंबर पे आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद, अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद या पहला पद जो होता है उसमें अव्यय होता है। जैसे अवयव हैं जो परिवर्तित ना हो सकते हैं, जैसे भर है, बे है, यथा है, ये सब अव्यय आते हैं। आ है, जैसे आ जन्म, यानी जन्म से लेकर जन्म पर्यंत। भर पेट, पेट भर कर। आ मरण, मरण पर्यंत तक, ये अव्ययी भाव समास हो गया। फिर हमारा नंबर 5वें पे आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों का ही अपना विशेष स्थान है। जैसे राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। राजा रंक, राजा और रंक। दाल चावल, चावल दाल और चावल। फिर हमारा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की पहचान है, बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि किसी अन्य पद की बात की जाती है, अन्य की बात की जाती है, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इनका विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसमें शब्द आते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात किसकी बात करें? विशेष कौन हो गया यहाँ? विष को किसने धारण किया? शिव ने। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। फिर उसके बाद दशमुख। दशमुख क्या किसी सामान्य पुरुष के या मनुष्य के 10 मुख होते? नहीं। तो दशमुख यहाँ किसको कहा गया है? यानी कि यहाँ 10 मुख कहा गया है रावण के लिए, यानी 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। इस तरीके से एक और उदाहरण बताती हूँ मैं। चक्र पाणी, पाणी मतलब हाथ, यानी चक्र है जिसके हाथ में, किसके? अर्थात विष्णु। तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि समास के 6 भेद होते हैं और उसमें से जो तत्पुरुष समास है उसके 7 भेद होते हैं। तो अगली वीडियो में हम आएंगे जिसमें कुछ आपके साथ प्रश्नों को हल किया जाएगा और आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे और आप मुझे कमेंट में उनके उत्तर बताएंगे। धन्यवाद।